अच्छी और सच्ची बातें बाप और छोटा बच्चा जो कौवे के वसीला से एक सबक को हासिल करते हैं। ये बड़ी बेहतरीन स्टोरी है, बहुत अच्छी बात है। काश आज के नौजवान इस बात को समझ सकें, चूँकि हमारी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, यूथ मिनिस्ट्री है और मेरा जो सरमन होता है, इवेंजलिज्म होती है, वो ज़्यादातर नौजवानों के लिए होती है। और नौजवान इस बात को समझ लें कि बाप और छोटा बच्चा एक कौवे के वसीला से क्या कुछ सीखते हैं। बात यह है कि एक बाप जो है वो अपने छोटे बेटे को रोटी खिला रहा था, निवाले उसके मुंह में दे रहा था और एक कौवा जो था वो बैठा हुआ था दीवार पर और वो काएं 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 वो कर रहा था। और छोटा बच्चा जो है वो अपने बाप से पूछता है कि अब्बा ये कौवा क्या कहता है। तो वो अपने बेटे को समझाने के लिए उसको बताता है कि वो कह रहा है कि इसको रोटी खिला ताकि ये बड़ा हो और ये पढ़े और लिखे। फिर कौवा जो है वो काएं काएं करता है। फिर वो बेटा पूछता है अपने बाप से कि अब्बा ये कौवा अब क्या कहता है। अपने बेटे को कहता है कि वो ये कह रहा है कि इसको खाना खिला ताकि ये जल्दी जवान हो और तेरी खिदमत किया करेगा ये। और फिर कौवा जो है वो बोलता है और वो बेटा जो है वो रोटी खाता हुआ पूछता है कि अब्बा अब कौवा क्या कहता है। बाप जो है वो बेटे को समझाता है और वो कहता है कि कौवा कह रहा है कि इसको ये तंबीह कर कि बड़ों की इज्जत करनी है जब तूने बड़ा होना है, पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है, बड़ा एक आदमी बनना है। तो फिर वो नवाला देता है उसके मुंह में। फिर कौवा बोलता है, फिर वो उसको ऐसे बातें बताता रहता है। रोटी जो है वो खत्म हो जाती है, कौवे की काएं काएं भी खत्म हो जाती है। फिर वक़्त बदलता रहता है, चूँकि वक़्त जो है वो ठहरता नहीं, वक़्त बदलता रहता है और एक ऐसा वक़्त आ जाता है कि वो जो बच्चा था जो रोटी के नवाले बाप से ले रहा था, अब वो जवान हो जाता है और बाप जो है वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह एक वक़्त आता है कि बाप जो है वो बैठा खाना खा रहा है, बेटा उसको ला के देता है और वो खाना खा रहा है बाप और पूछता है अपने बेटे से कि आज फिर ये कौवा जो है वो काएँ-काएँ कर रहा है, तो बेटे ये बता ये क्या कह रहा है? तो बेटा अब बाप को कहता है, "अब्बा तू चुप करके रोटी खा, तेनू कां दे नाल की लगे हो, की कहन डया की नहीं कह रहा।" और फिर वो खाना खाता है तो कौवा काएँ-काएँ करता है, तो वो फिर पूछता है कि यार बेटे ये ज़रा मुझे बता दे ये कौवा क्या कह रहा है? तो कहता अब्बा तेनू एक बारी दी गल समझ नहीं आउंदी। कौवे नू कहन दे जो भी कह रहा वे, तू रोटी खा, तेरा रोटी ना तू अपना तलक रख, तेरा कौवे ना की वास्ता है। और वक्त गुजर जाता है। फिर वो अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि जब तू छोटा था तो इस कौवे ने पता नहीं कितनी दफा काएं काएं किया और तूने उतनी ही दफा मुझसे पूछा कि अब ये कौवा क्या कहता है। तो मैं आपको बताते रहा कि अब ये कह रहा है कौवा, अब ये कह रहा है कौवा, अब ये कह रहा है। और मैंने तेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, कौवे की हर काएँ-काएँ का जवाब दिया तुझको कि अब कौवा ये कह रहा है और तू मेरे 2-3 सवाल भी कौवे के वसीला से मुझे ना बता सका। मेरे अज़ीज़ों, ये कहानी है आजकल के नौजवानों की, आजकल की औलाद की कि वो अपने बाप के साथ कैसा रवैया रखते हैं। बाप की बात जो है वो आज की औलाद को, नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को बाप की एक भी बात जो है वो पसंद नहीं आती और वो तलख़ अंदाज़ में
बाप को जवाब देते हैं। अब ये सोचो कि बाप ने कितनी काएँ-काएँ कौवे ने की और कितने उसके इवज़ उसने जवाब बनाकर अपने बेटे को दिए। तो आज औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो कैसे जवाब देते हैं अपने बाप को, अपनी माँ को, बड़े तल्ख़ लहज़े में बुलाते हैं, बड़े तल्ख़ लहज़े में जवाब देते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का ख़ादिम होते हुए मेरी ये इवेंजलिज़्म है उन नौजवानों के लिए जो बाप के साथ बुरा रवैया रखते हैं, जो बाप के साथ तलख़ कलामी करते हैं, जो बाप और माँ के साथ अपने आप को बड़ा ऊँचा साबित करते हैं और उनको नीचा साबित करते हैं। सो मेरी ये इवेंजलिज़्म है उन नौजवानों के लिए जो माँ-बाप से भी दूर हैं और खुदा बाप से भी दूर हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, come to the Lord God, follow to the Lord God, and accept to the Lord God if you want your eternal life. Because without Jesus Christ, we don't have our eternal life. We don't have our life. So please accept to the Lord God and give respect to your parents. Thank you for your listening and thank you for your watching. Amen. Thank you.